कुर्मी कुर्मी जो आदिवासी बनने की मांग कर रही है, उसके विरोध में प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली रखी गई है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा संख्या में आदिवासियों का हुजूम देखने को मिलेगा। कि आज आदिवासियत मतलब खतरे में है, हमारा अस्तित्व अस्मिता खतरे में है, जिसकी जरूरत है कि आदिवासी हमेशा हुजूम में रहा है, एकता में रहा है, और वो चीज़ को आज प्रूफ करने की जरूरत है कि अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही आदिवासियत का एक हुंकार है, जिसको लेके आज प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को यहाँ आदिवासी हुंकार महारैली रखा गया है। आज आदिवासी समाज का जो अस्तित्व अस्मिता की बात है, और पूरा आदिवासी समाज विभिन्न जिला में जिस तरह से हुंकार भरने का काम कर रहा है, तो पूरा 24 जिला मिलके रांची के प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को अपनी आदिवासी एकता का परिचय देगा। लोहरदगा में जैसी भीड़ हुई, रामगढ़ में हुई, जमशेदपुर में हुई, कहीं ना कहीं सरकार हिल चुकी है। और जो 17 तारीख को होने वाली है, उससे तो एकदम सरकार हिल के क्या गिरने की डगर पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग 17 तारीख को सरकार को भी चेतावनी देना चाहेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। हम लोग इस प्रभात तारा ग्राउंड से चेताना चाहिए, आदिवासी को जो छुएगा, जो छेड़ेगा, वो बच नहीं पाएगा। हमारे जो हक अधिकार के अंदर अब जो घुस के हमारे अधिकार को हनन करना चाहते हैं, अगर हमारे लोगों को भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो हम पूरे राज्य में, पूरे हमारे देश में जितने भी आदिवासी राज है, सभी राज्य से हम लोग आदिवासी मिलके आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन करेंगे और उनका पुरजोर विरोध करेंगे। फिलहाल देखिए, अभी हम लोग प्रभात तारा मैदान में मौजूद हैं, लेकिन ये प्रभात तारा मैदान 17 अक्टूबर को इसका दृश्य ही अलग दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 10 लाख तक के जो आदिवासी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे। और जो आदिवासी महाहुंकार रैली है, उसकी जो तैयारियां है वो आज से शुरू हो चुकी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा हमारे साथ मौजूद है, और क्या कुछ तैयारियां चल रही है 17 अक्टूबर को जो महारैली होने वाली है उसको लेकर। देखिए, यहाँ पे आज प्रभात तारा मैदान में आगामी 17 अक्टूबर के लिए तैयारी चल रही है, और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उस समय आदिवासियों का हुजूम देखने को मिलेगा प्रभात तारा मैदान में। विषय है कुर्मी कुर्मी जो आदिवासी बनने की मांग कर रही है, उसके विरोध में प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली रखी गई है, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा संख्या में आदिवासियों का हुजूम देखने को मिलेगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे किस तरह यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। पहले ये बता दीजिए, 10 लाख लोग जो है कल कौन कौन से जिले से आ रहे हैं, कहाँ से आने वाले हैं ये लोग? पहले तो हम लोग राज्य स्तरीय, मतलब यह पूरे झारखंड में पहली बार युवाओं द्वारा केंद्रीय शरण स्थल में राज्य स्तरीय प्रथम बैठक हुई, वो एक ऐतिहासिक थी। और दूसरा इतिहास यहाँ प्रभात तारा मैदान में होने वाला है, जिसमें 33 जनजाति के लोग आ रहे हैं। हमारे आदिवासी में जितने भी जनजाति सभी कोई आ रहे हैं। 10 लाख लोग कैसे इस मैदान में, कैसे आप लोग, क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी जो 10 लाख तमाम जो लोग आने वाले, किस तरीके से यहाँ पे रुकने वाले? क्योंकि जैसे देखा जाए, अगर आप नज़ारा देखिएगा तो उतना भी बड़ा यहाँ पे नहीं है। 10 लाख लोगों का हुजूम किस प्रकार से आप लोग हैंडल करिएगा? देखिए, आज आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो भी तैयारियां की गई है, पूरा वॉलंटियर और जो भी विधि व्यवस्था है उनका पूरा ख्याल रखा गया है। और जो रूट मैप जिस तरह से बताया गया है, चाहे जो खूंटी क्षेत्र के उधर से जो जिला आ रहे हैं उनके लिए रूट मैप हम लोग उनको भेजने का काम करेंगे। रामगढ़ हो गया, उधर से आपका गुमला, लोहरदगा, तो विभिन्न जो अलग अलग जिले आ रहे हैं, तो सबका रूट मैप हम लोग तैयार कर चुके हैं, खाका तैयार हो चुकी है। और जो भी जिला से बात हो चुके हैं कि उनका जो गाड़ी जितनी संख्या में आ रही है, इस रांची में, राजधानी में जो गाड़ी की संख्या आ रही है, वो लगभग हम लोग को मिलना चालू हो चुकी है। और जो ये कार्यक्रम का, इस आंदोलन का जो आगाज होगा, हुंकार, आदिवासी हुंकार महारैली, तो कहीं ना कहीं आज आदिवासी समाज का जो अस्तित्व अस्मिता की बात है, और पूरा आदिवासी समाज विभिन्न जिला में जिस तरह से हुंकार भरने का काम कर रहा है, तो पूरा 24 जिला मिलके रांची के प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को अपनी आदिवासी एकता का परिचय देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य से भी हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं इस महारैली में शामिल होना चाह रहे, तो मैं समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने साथ, अपने पारंपरिक वेशभूषा में, साथ में जो भी अपने बच्चे हैं उनका भी ख्याल स्वयं रखें। बाकी जो भी विधि व्यवस्था है प्रभात तारा मैदान में, यहाँ का जो आयोजक मंडली है और जो यहाँ का जो विधि व्यवस्था को देखेंगे, यहाँ आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग पूरा इसका गारंटी लेते हैं। ये बताइए, ये जो आपने अलग अलग राज्यों की बात कही, किन किन राज्यों से जो है और लोग आने वाले? देखिए, हम लोग को जहाँ सूचना प्राप्त हुई है,
बिहार राज्य से यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। महाराष्ट्र से बात हुई थी, वो उनके आदिवासी समाज के लोग उपस्थित होंगे, साथ ही बंगाल के लोग, वो लोग भी इस महारैली में शामिल हो। कहीं ना कहीं आज हर राज्य में भी जिस तरह से मणिपुर में जो कुकी और मतई का जो जाति का जो लड़ाई चल रहा था, उनको भी आदिवासी सूची में शामिल किया गया। और जिस तरह से आग लगा हुआ है, तो हर आदिवासी समाज विभिन्न राज्य का वो भी देख रहे हैं किस तरह जो आदिवासी नहीं है उनको अपने आदिवासी सूची में शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को हाशिए में ले जाने का और उनका अस्तित्व को खत्म करने का एक सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए आदिवासी समाज पूरा झारखंड में गोलबंद हो चुका है और अपनी एकता और अपना ताकत दिखाने के लिए, और जो आदिवासी विरोधी है, चाहे केंद्र सरकार भी जो कहीं ना कहीं इनको आदिवासी दर्जा ना दे, इसके लिए संवैधानिक रूप से आदिवासी समाज प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को हम लोग हुंकार महारैली का आयोजन किए हुए हैं। मैम, क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाएं भी मौजूद रहेंगी इस रैली में, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आदिवासी जिस जगह पे खड़ा होता है और जहाँ पे आदिवासी है वो खुद अनुशासित है। वो अनुशासित कैसे रहता है, कैसे उसको व्यवस्था करना है, वो उसको मतलब जन्मजात पता है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो अगर विशेषकर महिलाओं का, तो महिलाओं का भी व्यवस्था किया गया है। जैसे आप नगर निगम से, जैसे अगर हमारा जो अगर शौचालय की बात करें या फिर दूर से कहीं लोग आ रहे हैं तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसकी बात करें, तो सारी चीज़ों को देखा गया है कि कैसे हम लोग उस व्यवस्था को करेंगे। और आज इस राजधानी में मतलब असम हो, नेपाल हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो, मतलब तमाम जगह के लोग, और ये जो 24 जिला है झारखंड का, वहाँ से लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज आदिवासियत मतलब खतरे में है, हमारा अस्तित्व अस्मिता खतरे में है, जिसकी ज़रूरत है कि आदिवासी हमेशा हुजूम में रहा है, एकता में रहा है, और वो चीज़ को आज प्रूफ करने की ज़रूरत है कि अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही आदिवासियत का एक हुंकार है जिसको लेके आज प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को यहाँ आदिवासी हुंकार महारैली रखा गया है। महिलाओं को रुकने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसा कुछ आप लोगों ने तैयारियां की हैं? बिल्कुल, रुकने जो लोग रुकेंगे उनका भी व्यवस्था किया गया है, और जो लोग आने के बाद तुरंत जाएंगे उनका भी आना जाना का जो भी व्यवस्था वो खुद करके आएंगे। क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जहाँ आदिवासी जहाँ रहा है वो खुद एक अनुशासित जगह पर रहा है, उसको अनुशासन में कैसे रहना है उसको बखूबी पता है। ये बताइएगा, युवा मोर्चा का कितना रोल रहने वाला है इसमें? देखिए, ये आयोजन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा के तत्वाधान में ही हो रहा है, पर चूंकि हम लोग हमेशा से गार्जियन को लेके चले हैं, चूंकि वो हमारे गार्जियन स्वरूप है, इसलिए मुख्य तौर पे ये युवा मोर्चा की तरफ से रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस महारैली में लगभग हम लोग का आकलन 5 से 6 लाख लोगों का आने का जुटान है ना। और व्यवस्था की बात करें तो नगर निगम की तरफ से टॉयलेट की व्यवस्था है, प्याव की व्यवस्था है, प्लस लोकल यहाँ जो समाज सेवी हैं या आदिवासी संगठन हैं वो अपने स्तर से चना गुड़ या सादा चावल की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो सारी तरफ से व्यवस्था है, खासकर तौर पे 200 के वॉलेंटियर की भी व्यवस्था है। तो चूंकि ऐतिहासिक रैली होने वाला है और हम लोग अपने तरफ से चाहेंगे कि किसी प्रकार की भी चूक ना हो। कोई बड़े चेहरे आ रहे हैं कि आप लोग की इस रैली में? कोई बड़ा नाम ऐसा कोई शामिल होने वाला है? देखिए, चूंकि ये आदिवासी की अपनी हक की लड़ाई है तो सभी अपने आप में एक बड़े चेहरा हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल से बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्या लगता है कितना असर आने वाला है? अगर ये हो गया तो कितना असर पड़ने वाला है? क्या सरकार तक बातें पहुंचेगी? और कुर्मी समाज क्या लगता है, इससे थोड़ा अपना मांगों को लेकर कुछ बदलाव आएगा? क्या लगेगा आपको? देखिए, आप देखे होंगे लोहरदगा में जैसी भीड़ हुई, रामगढ़ में हुई, जमशेदपुर में हुई, कहीं ना कहीं सरकार हिल चुकी है। और जो 17 तारीख को होने वाली है उससे तो एकदम सरकार हिल के क्या गिरने की डगर पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग 17 तारीख को सरकार को भी चेतावनी देना चाहेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। हम लोग इस प्रभात तारा ग्राउंड से चेताना चाहिए, आदिवासी को जो छुएगा, जो छेड़ेगा वो बच नहीं पाएगा। आदिवासी को जो छेड़ेगा वो बच नहीं पाएगा, ये नारा जो है
आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा जो है इनका है और 17 अक्टूबर को ये जो प्रभात तारा मैदान है जो धुरवा में, इसका दृश्य भी बहुत अलग देखने को मिलेगा आपको। 5 से 6 लाख की जो हुजूम है यहाँ पहुंचेगी। क्या कुछ होगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसके विरुद्ध में अगर कुर्मी समाज ने भी और कोई महा रैली निकालने का अगर आयोजन किया फ्यूचर में, तो क्या लगता है आपको, और आप लोग क्या कुछ और कर सकते हैं महा रैली के अलावा भी? देखिए, अगर कुर्मी समाज हमारे इतना महारैली और हमारे लोगों के भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो अगर वो लोग, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, नवंबर से वो लोग कुछ करने वाले हैं, कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इस बार उनका कार्यक्रम को हम लोग देखते हुए पहले से भी हम लोग तैयारी कर चुके हैं कि अगर आप हमारे इस आपका जो विरोध में हम जो रैली निकाल रहे हैं और हमारे जो हक अधिकार के अंदर आप जो घुस के हमारे अधिकार को हनन करना चाहते हैं, अगर हमारे लोगों को भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो हम पूरे राज्य में, पूरे हमारे देश में जितने भी आदिवासी राज है, सभी राज्य से हम लोग आदिवासी मिलके आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन करेंगे और उनका पुरजोर विरोध करेंगे। खैर अभी के लिए इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।